प्रश्न है, हाउ ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। किस प्रकार दृष्टा ही दृश्य है। किस प्रकार देखी जाने वाली वस्तु देखने वाले से अलग नहीं है। दूसरा प्रश्न है, हाउ टू ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर। और किस प्रकार इस दृष्टा के बिना देखा जाए। सबसे पहले इस प्रश्न को ही समझना सबसे जरूरी है। क्या अर्थ है दृष्टा और दृश्य दोनों एक है इसका। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, इसका अर्थ क्या है। ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि जो देख रहा है वो देखने वाला, वो अपने आप को ही देख रहा है। आप कहोगे देखने वाला मैं हूं, ठीक। तो आप जब देख रहे हैं किसी भी चीज को, वस्तु को, व्यक्ति को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आसमान, किसी भी चीज को जब आप देख रहे हैं तो आप अपने आप को ही देख रहे हैं। यानी देखने वाला स्वयं को ही देख रहा है। अष्टावक्र इसे कहते हैं कि ये संसार तुम्हारा ही प्रक्षेपण है जनक। वो यही है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। इसीलिए ये मिथ्या है, इसीलिए ये अनित्य है, ये सत्य नहीं है। तो इसमें समस्या क्या है। अगर ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व है, अभी हम प्रश्न को समझ रहे हैं, अगर ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है, दृष्टा ही दृश्य है, तो इसमें समस्या क्या है। इसमें समस्या यह है कि अगर देखने वाला ही स्वयं को, अपने आप को ही प्रक्षेपित करता है, माने देखने वाला सामने किसी वस्तु में स्वयं को ही देख रहा है, तो उस देखने वाले ने उसे तो देखा ही नहीं जिसको देखना वो चाहता था। आप मेरे पास आओ, मुझे देखना चाहते हो, और आप मुझ में अपने आप को ही देख लें, तो आपने मुझे तो देखा ही नहीं। और यहीं से हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में समस्याएं पैदा होती है, क्योंकि हम व्यक्ति को देखते नहीं हैं, व्यक्ति में स्वयं को देख लेते हैं, और फिर कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व पैदा हो जाते हैं। तो प्रश्न का अर्थ है कि जब तक ऑब्जर्वर माने दृष्टा स्वयं को ही देख रहा है, स्वयं को ही प्रक्षेपित कर रहा है, तब तक वो सत्य को नहीं देख पाएगा। तब तक इसे देखना नहीं कहेंगे। जब तक दृष्टा स्वयं को ही देख रहा है, तब तक ये देखना हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने तो अपने आप को देखा। बहुत साधारण सा उदाहरण है। आप दर्पण के सामने गए, ठीक। आप दर्पण के सामने खड़े और दर्पण में आपने अपने आप को देखा। क्या आपने दर्पण को देखा। जब आप दर्पण में देखते हैं, तब दर्पण में आप स्वयं को, माने अपनी ही छवि को देखते हैं। आपकी ही छवि उस पर प्रक्षेपित हो रही है और आप उसे ही देख रहे हैं। क्या आपको दर्पण दिखाई दिया। नहीं। ये दृष्टा और दृश्य को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह दोनों एक हैं। आपको वही दिखाई दे रहा है, माने देखने वाला स्वयं को ही देख रहा है, और इसीलिए उसने उसे देखा ही नहीं जो चीज वहां थी। तो इसको कृष्णमूर्ति कहते हैं कि फिर अगर ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है, दृष्टा ही दृश्य है, तो फिर यह ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह देखना हुआ ही नहीं। आप मुझे सुने और आप मुझे सुनने के बजाय अपने आप को ही सुने मेरे माध्यम से, और फिर कहें कि आपकी बातें समझ नहीं आई, तो भाई तुमने मुझे सुना ही कब। तुमने अपने आप को ही सुना, क्योंकि तुमने अपने ही छवि को, अपने ही ज्ञान को मेरे माध्यम से वापस सुन लिया। जो मैंने कहा वो तो आपने सुना ही नहीं, तो ये सुनना नहीं हुआ। तो दूसरा प्रश्न है कि हाउ टू ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर। क्या इस ऑब्जर्वर के बिना देखा जा सकता है, कैसे देखें। तो अभी हमने प्रश्न को समझा है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप और मैं, मुलाकात होती है हमारी। कुछ लोग हैं,
आप हैं, मैं हूं, हम चर्चा करते हैं। पहली मुलाकात है, मैं अपने बारे में कुछ बताता हूं, आप अपने बारे में कुछ बताते हैं। आप स्वयं को इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं। आप लौट गए घर, मैं भी लौट आया घर, सब अपने अपने घर लौट गए। दूसरी बार हमारी मुलाकात होती है, मान लेते हैं कुछ महीनों या 1-2 साल के बाद। वो कौन है जो मुझे देख करके पहचान रहा है? कौन है वो मेमोरी, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन, वो अतीत जो आपके इस ब्रेन में, इस मस्तिष्क में तब सेव हो चुका था जब हमारी अंतिम मुलाकात हुई थी। वही है ना जो ऑब्जर्व कर रहा है। मेरे अंदर वही मेमोरी है, वही स्मृति है, वही सूचनाएं, वही ज्ञान है, वही अतीत है, और वही है जो दूसरी मुलाकात में आपको देख रहा है। और कैसे देखते ही कैसे कह दोगे, अरे ये तो वो है, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है, अरे ये तो ऐसा काम करता है। यही होगा ना। तो ऑब्जर्वर कौन हुआ फिर यहां पर? ऑब्जर्वर इज जस्ट मेमोरी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारा अतीत, हमारे अनुभव, हमारी स्मृति, हमारा ज्ञान, हमारी जानकारी, ये ऑब्जर्वर है। आपके अंदर से वही तो है जो सामने किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखता है और उसे पहचान लेता है। क्या उस जानकारी के बिना आप ये कह सकते थे, ओ आई नो दिस पर्सन? अर्थात देखने वाला सामने उस चीज में स्वयं को ही देख रहा है। जब कहते हैं ना ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है, इसका एक गलत इंटरप्रिटेशन ऐसा कर लिया जाता है कि मैं देख रहा हूं, सामने एक पेड़ है, तो मैं और पेड़ दोनों एक हैं, मैं पेड़ हूं, पेड़ मैं हूं। नहीं, इसको इस तरह मत कहो, इसको इस तरह कहो, देखने वाला सामने उस चीज में जो कुछ देखता है, तो देखने वाला जो देख रहा है, या कहो देखने वाले के द्वारा जो देखा जा रहा है सामने वाली किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, देखने वाले के द्वारा जो देखा जा रहा है वो और देखने वाला दोनों एक हैं। माने मैं आप में वो सब देखूंगा जो अतीत में यहां पर सेव हो चुका है, और आप मुझ में वो सब देख रहे हैं अगर जो अतीत में मैंने आपको अपने बारे में बताया था। उन सब के आधार पर अगर आप मुझे देख रहे हैं, तो जो देख रहा है अंदर से वो कौन है? अतीत का ज्ञान, अतीत की जानकारी, अतीत की मेमोरी, और वही यहां पर प्रक्षेपित हो रही है जिसे आप देख रहे हैं, वही मुझ में प्रक्षेपित होकर के आपको दिखाई दे रही है। तो माने जो देख रहा है वो और जो दिखाई दे रहा है वो दोनों एक हैं। इस तरह से ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, दृष्टा और दृश्य दोनों एक होते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है, ये गड़बड़ है। यहीं से कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, क्योंकि अब अपने रिश्तों में जाओ, अपने जीवन में जाओ, इसको लेकर के हम किस तरह से अपने संबंधों में एक दूसरे को देखते हैं। पिताजी, अच्छा पिताजी ये शब्द है, इस शब्द के साथ एक छवि जुड़ी हुई है, और इस शब्द और इस छवि के साथ कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई है कि ये पिताजी होते हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना होता है, ऐसे रहना होता है, और पिताजी जब भी आएंगे तो उनके सामने हम पूरी तरह बदल जाएंगे। माताजी के सामने फिर बदल गए, क्योंकि माताजी की अलग हमने परिभाषा बना रखी है, अलग मान्यताएं बना रखी है, धारणाएं बना रखी है। तो हम व्यक्ति से डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाते, सीधा संबंध हम नहीं बनाते व्यक्ति से। हम उसको कोई नाम दे देते हैं, कोई उसकी छवि बना लेते हैं, और उस सब के साथ बहुत सारी जानकारियां, ज्ञान सब जोड़ देते हैं, और अतीत में जो कुछ भी हमारे अनुभव उनके साथ रहे, उस अनुभव के अनुसार हम उस व्यक्ति को देखते हैं।
तो यहाँ पर हमने वास्तव में उस व्यक्ति को देखा ही नहीं, जो देख रहा है हमारे अंदर से वो अपने आप को ही उस व्यक्ति पर प्रक्षेपित कर रहा है, जैसे दर्पण के समक्ष खड़ा हुआ व्यक्ति स्वयं को ही दर्पण में देख रहा है। तो आपके अंदर वो जो ऑब्जर्वर है वही ऑब्जर्व्ड है, इसलिए दोनों अलग नहीं है। पिता जो है ना वो व्यक्ति अलग है, आप अलग हैं, पर ये जो देखने वाला है ना, ये सामने वाले में जो कुछ भी देख रहा है वो दोनों एक हैं। और इस तरह आप सत्य को नहीं देख पाते हैं, ज्यों को त्यों आप नहीं देख पाते हैं। मान लीजिए 3-4 साल पहले मैं कहीं पर जॉब कर रहा था, अब उस बॉस से कभी दोबारा मिला नहीं जो उस समय बॉस था। अब दोबारा जब मैं उससे मिलूंगा तो अंतिम हमारा जो विदाई थी ना वो झगड़े से हुई थी। अब जब दोबारा मिलूंगा और मैं उसे देखूंगा तो उसमें मुझे क्या दिखाई देगा? वही सारे अनुभव, वही सारी स्मृति, वही सारा ज्ञान, सब कुछ वही दिखाई देगा, वो पूरा अतीत। तो देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक है। इस तरह आप उस व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, आप स्वयं को देख रहे हैं, माने देखने वाला खुद को देख रहा है। तो यहां पर सवाल उठता है कि क्या विदाउट ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन हो सकता है? क्योंकि ऑब्जर्वेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ऑब्जर्वर ना हो, मात्र ऑब्जर्वेशन हो तब ही ऑब्जर्वेशन हो सकता है। अगर ऑब्जर्वर है, अगर आप पास्ट अतीत के अनुसार देख रहे हैं तो आप देख ही नहीं रहे हैं, इसको ऑब्जर्वेशन नहीं कहते हैं। तो अगली बार, पहली हमारी मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात में क्या आप मुझे उस दृष्टा के बिना देख सकते हैं क्या? उस ऑब्जर्वर के बिना देख सकते हैं क्या? और हमने कहा ऑब्जर्वर कौन है? वो मेमोरी, वो ज्ञान, वो अतीत। तो आप अगली बार जब मुझसे मिलें तो क्या उस ज्ञान के बिना, उस स्मृति के बिना, उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन, उसके बिना देख सकते हैं क्या? और क्या मैं आपको उस ज्ञान के बिना डायरेक्ट देख सकता हूं जो आप हैं उस क्षण में, जैसे आप हैं उस क्षण में? क्या ये पॉसिबल है? तो जी हां, यू कैन लुक एट मी विदाउट द ऑब्जर्वर, विदाउट द पास्ट। ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं बिना उस दृष्टा के? तो आप सुन सकते हैं। और ये पॉसिबल कब होता है? जब आप इस पूरी प्रक्रिया के प्रति अवेयर हो, जब आपको इस ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड कि दृष्टा ही दृश्य है, इसकी समझ हो। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि देखने वाले में देखी जा रही चीज से अलग कुछ भी नहीं है। देखने वाले के द्वारा जो कुछ देखा जा रहा है उसमें और देखने वाले में कोई अंतर नहीं, कोई सेपरेशन नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? जानकारी ही तो देखते हैं ना। अच्छा ये काला है, अच्छा इसका नाम रामू है, अच्छा ये तो उसकी तस्वीर है, माने चेहरा दिखता है तो माने तस्वीर याद आ जाती है, और फिर हम उस तस्वीर के आधार पर उसको नाम दे देते हैं, है ना। अच्छा इसमें तो इतना किलो वजन है, अच्छा ये इतने साल का है, इतनी इसकी उम्र है, अच्छा ये इस जाति का है, अच्छा इस धर्म का है, अच्छा उस देश का है। माने जब आप किसी चीज को, वस्तु को, व्यक्ति को देखते हैं तो उसके बारे में जानकारी ही तो उस शरीर के माध्यम से आपको दिखाई देती है ना। पिता के माध्यम से पिता से संबंधित जानकारी आपको दिखाई देती है। तो माने सामने जो जानकारी दिखाई दे रही है वो अंदर की उस जानकारी से अलग नहीं है, उस मेमोरी से, उस पास्ट से। तो यहां पर क्या हुआ कि ये देखने वाली स्मृति, देखने वाली जानकारी, देखने वाला नॉलेज, यही ऑब्जर्वर है, और जो सामने देखा जा रहा है उससे ये अलग नहीं है। इसलिए ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, इसलिए दृष्टा ही दृश्य है। तो असली रियल ऑब्जर्वेशन कब होता है? असली देखना कब होता है?
असली देखना तब होता है जब कोई ऑब्जर्वर नहीं होता। When there is no observer, that's the real observation. Without observer, ऑब्जर्वर के बिना, दृष्टा के बिना जब देखना होता है तब असली देखना होता है, तब वो अवलोकन होता है, तब वो देखना होता है। तब न दृश्य होता है, न देखने वाला होता है, मात्र देखना होता है। जब दृष्टा स्वयं को देख रहा है तब उसे देखना नहीं कहते, उसको ऑब्जर्वेशन नहीं कहते, जब ऑब्जर्वर स्वयं को ही ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन हम इसी बात में बड़े खुश हो जाते हैं। देखा होगा ना कभी कभी कि आप जिस बात को मानते हैं उसी बात को अगर कोई सामने वाला व्यक्ति भी मानता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी उसे मानता है। तो अगर हम दृश्य में स्वयं को ही देख रहे हैं तो हम उसे सच समझ लेते हैं, लेकिन सच वो होता नहीं है। इसी को तो माया कहते हैं, इसी को तो इल्यूजन कहते हैं कि देखने वाला स्वयं को ही देख रहा है और ये सोचकर खुश हो रहा है कि उसने सत्य को देख लिया। तो ऑब्जर्वर कौन है? जब कहा जाए ऑब्जर्वर, दृष्टा, है ना, जब भी कहा जाए दृष्टा, ऑब्जर्वर, तब उसका अर्थ समझना कि ऑब्जर्वर से यहाँ पर अर्थ है, दृष्टा से यहाँ पर अर्थ है हमारा अतीत, हमारा नॉलेज। जैसे एक व्यक्ति के संबंध में देखें तो एक व्यक्ति के संबंध में हमारा जो अतीत है, उसके साथ हमारा जो अनुभव है, उसके बारे में जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो स्मृति है, उसके बारे में जो हमने धारणा बना ली है, वो दृष्टा है। माने दृष्टा कौन हुआ? अतीत। तो अतीत के आधार पर, अतीत के अनुसार जब आप कुछ भी देखते हैं, अतीत की जानकारी, ज्ञान, अतीत का कॉन्सेप्ट, अतीत का सिद्धांत, अतीत की छवि, अतीत के नाम, इन सब के आधार पर जब आप किसी चीज को देखते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन नहीं है। और इन सब के बिना, माने अतीत के बिना जब आप देखते हैं तब उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। वो असली ऑब्जर्वेशन होता है और ऐसा संभव है। इस तरह आप देख सकते हैं अपने संबंध में, किसी वस्तु के संबंध में, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी भी चीज के संबंध में आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं कि आप उसके अतीत के बारे बिना उसे देखें। बिल्कुल ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हो, बिल्कुल इस तरह देखें जैसे पहली बार उससे मिल रहे हो। लेकिन सावधान रहना, इस तरह किसी चीज को देखने मत लग जाना कि हाँ इसे देखने से कुछ अद्भुत मिल जाएगा। किसी मोटिव को लेकर के देखोगे तो फिर वो भी देखना नहीं हुआ। क्योंकि जब आप कोई मोटिव लेकर के जाओगे कि अच्छा बिना अतीत के इसको देखता हूं तो कुछ दिखेगा, अगर इस तरह से जाओगे, माने कोई मोटिव है, कोई पर्पस है, कोई उद्देश्य है, तो वह भी देखना नहीं हुआ। क्योंकि अब उस चीज में आपको अपने मोटिव की तलाश रहेगी। तो मात्र देखना है अपने दैनिक जीवन में, अपने संबंधों में, अपने व्यवहार में, अपने एक्शन में। हम अवेयर रहना इस बात के प्रति कि ये जो देखा जा रहा है, क्या ये पास्ट के अनुसार देखा जा रहा है? अगर पास्ट के अनुसार देखा जा रहा है तो आप उसे देख ही नहीं रहे हैं, जिससे देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप देख रहे हैं। माने सामने जो व्यक्ति है, जो चीज है, आप उसे देख ही नहीं रहे हैं अगर अतीत के आधार पर देख रहे हैं तो आशा है कि आपको कुछ समझ आया हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।